नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक पालतू जानवर के साथ तीन तीन लड़के तीन तीन लड़के एक पालतू जानवर के साथ इतना बड़ा हश्र करता है, जो वाकई में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल आज की जो घटना है, यह घटना राजस्थान का एक जिला लगता है बीकानेर। उसे बीकानेर का रहने वाला भरत मुंशी राहुल, तीन लड़के रहते हैं। तीनों की उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच में रहते हैं। तीनों लड़के के पिता मुंशी चंद्र होती है। जो मुंशी चंद्र काम के सिलसिले वो बाहर ही रहा करता था। वो बेचारा क्या जाने कि मेरे घर के औलाद क्या करते। दरअसल यहाँ पर उनके तीनों बेटे थे। उनके चाल चलन नियत काफी खराब रहता है। वो गांव में घूमकर लफंगागिरी करता था और इस तरह से दोस्तों मुंशी चंद्र अपने घर चलाने के लिए दिन रात वो मेहनत करता था, मजदूरी करता था। और इस तरह से मुंशी चंद्र के महीने में अच्छा खासा कमाई नहीं हो पाता था। वो बाहर रहता था, आधे पैसे वो घर पर भेजा करता था। और इस तरह से मुंशी चंद्र के जो पत्नी होती है, वो दाई का काम करके अपना जीवन यापन सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आने वाले कुछ महीने बाद मुंशी चंद्र की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह से उनके घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और इधर यहाँ पर मुंशी चंद्र की पत्नी मंजू देवी होती है, जो अपना दाई का काम छोड़कर बकरी पालन करने का वो काम शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास दाई का काम करके घर चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। और इस तरह से वो पास के पड़ोस से ही वो कुछ बकरियां ले लेती थी और इस बकरिया को वो खरीद कर बकरी व्यापार और साथ में बकरी पालन वो शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में मंजू देवी ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि मेरी ही औलाद इतना बड़ा हद तक नीचे गिर सकता है। क्योंकि मंजू देवी चाहती थी कि अगर हम बकरी का व्यापार करेंगे तो मेरे तीनों बेटे मेरे बकरी चराने का काम, बकरी के लिए चारा लाने का काम और मेरी बकरी का व्यापार को भी वो संभालेंगे। क्योंकि उनके दोनों बेटों को कोई काम नहीं सूझ रहा था और वो बाहर कमाने के लिए नहीं जाया करता था। वो एक तरह से कोढ़िया बेटा था तीनों। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। आने वाले कुछ महीने गुजर जाते हैं। मंजू देवी की बकरी का व्यापार काफी अच्छा खासा चलने लगता है। पैसा, आमदनी सब कुछ अच्छा होने लगता है। घर का जो भी दिक्कत था सब कुछ सुधरने लगता है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में बकरी का व्यापार इतना ज्यादा उसका हो जाता है, मतलब बकरी जो वो मंजू देवी को संभालना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से वो अपने तीनों बेटों को सौंपते हैं बकरी का व्यापार संभालने के लिए। मंजू देवी अपने तीनों बेटों को कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कब तक तुम ये शरारत करते रहोगे? अब तुम्हें पैर पर खड़ा होने की जरूरत है। और इस तरह से मंजू देवी अपने तीनों बेटों को बकरी का व्यापार संभालने के लिए उसे कहते हैं। तीनों बेटों बकरी का व्यापार को सुनकर वो नकरा देते हैं और इस तरह से समय गुजरता रहता है। घर की स्थिति काफी दिक्कतें होने लगती है। आने वाले कुछ समय में उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उनके ऊपर सारी घर की जिम्मेवारियां, दूसरी ओर बकरी चराने का जिम्मेवारियां सर से ऊपर पूरी मंजू देवी के ऊपर चला आता है। और इस तरह से आने वाले समय में मंजू देवी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बकरी का चराने के लिए चारा और साथ में बकरी को संभालने के लिए वो उसके पास उतना सक्षम नहीं रह पाता है। और इस तरह से घर में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय होने लगती है। और इस तरह से तीनों बेटों के अकल ठिकाने आ जाते हैं और वो दोस्तों अपने ही गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, अपनी बातों को करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे बकरी का काम करना होगा, नहीं तो जो भी पैसे मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं और इस तरह से वो नहीं हो पाएगा। और इस तरह से दोस्तों दोनों तीनों लड़के मिलकर बकरी का व्यापार खुद वो संभालने लगते हैं। और आने वाले समय में तीनों लड़के दोस्तों बकरी के साथ ऐसा हश्र करते हैं जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार आगे क्या हुआ ऐसा घटना, आज की पूरी कहानी में हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि यहाँ पर जो हो रहे समाज में घटना हम आपके बीच कहानी के तौर पर सुनाते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं यह वीडियो आप देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर तीनों लड़के होते हैं। वो तीनों लड़के सुबह का 6 बजे बकरी के लिए चारा लाने के लिए चला जाता था और दिन भर वो बकरियां चराता था और घर पर शाम को आता था। और इस तरह से यह रवैया कुछ दिन तक चलता रहता है। दोनों लड़के के मन में कुछ ऐसा ख्याल आ जाता है, क्योंकि उसके पास
सोशल मीडिया से वो काफ़ी एडिक्ट था। उनके पास फ़ोन कॉल था, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन था, जिसकी वजह से वो फ़ोन में कुछ ऐसी वाहियात चीज़ों को वो टैकल करता है, जिसके बाद वो उन चीज़ों को देखकर वो अपने ही अपनी बातों को लड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकल तो हम कर सकते हैं, और वो अपना सीधा निशाना बकरी की ओर लगाते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर राहुल, कमल, मंजू तीनों मिलकर बकरी चराने के बहाने बकरी के साथ उटपटांग वो हरकत करते थे। वहाँ पर उसे मन नहीं भरता तो वो घर पर आकर ही बकरी के साथ ऐसा हश्र वो किया करते थे, और यह रवैया काफ़ी दिन तक चलता रहता है। लेकिन आने वाले समय में उस तीनों लड़कों के साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिन समय सब कुछ गुजर रहा था। मंजू देवी अपने आप को काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि जब भी रात का 10-11 बजता तो बकरी की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, बकरी मिमियाने की आवाज़ आती थी। और इस तरह से मंजू देवी अपने तीनों बेटों को कहता कि बेटा बकरी की कुटिया में जाकर देखो कि बकरी क्यों चिल्ला रही है। तीनों बेटे अपनी माँ को काफ़ी दिन तक गुमराह करता, लेकिन आने वाले समय में मंजू देवी काफ़ी तंग आ चुकी थी। वो इस चीज़ का और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने आप को आगे पहुँच पाती है, आगे अपनी पैर को फैलाती है, और मंजू देवी कहती है कि आखिरकार यह बकरियाँ क्यों मिमियाती है सेम समय पर और रात को ही क्यों करती है, क्योंकि सारा दिन ये आवाज़ें नहीं लगाती। और इस तरह से मंजू देवी काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी तंग हो जाती है। लगभग रात का 9-10 बजे रात को बकरी की मिमियाने की जैसे ही आवाज़ आती है, तो मंजू देवी चुपके से अपनी कुटिया की ओर जाती है, और जाने के बाद दोस्तों वो नज़ारा देखती है मंजू देवी, उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मेरी ही औलाद इतना बड़ा हादसा कैसे गिर सकता है। मंजू देवी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे वो रात कैसे भी गुजार लेती है। जब सुबह का नज़ारा होता है, मंजू देवी चुपचाप थाने की ओर प्रस्थान करने लगती है। थाने की ओर वो पहुंचने लगती है। थाने की ओर पहुंचने के बाद वहां के पुलिस वालों को मंजू देवी बिना बेझिझक होकर वो अपनी सारी घटना स्थल अपने पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले सुनते हैं तो वो काफी अजीब सोचने लगते हैं, मगर कि इंसान जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वाकई में दोस्तों मंजू देवी ने जो दिलासा दिलाया उस पुलिस वालों का, उस पुलिस वाले को विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में ये औरत सही कह रही है या झूठ कह रही है, क्योंकि मंजू देवी के पास कोई भी सबूत नहीं था कि अपने बेटे की हरकत को वो दिखा पाए। और इस तरह से वो पुलिस वाले को मंजू देवी कहते हैं, अगर आपको यह चीज़ झूठ लग रहा है तो आप लगभग रात को मेरे घर पर आइए, आपको आंखें फटी की फटी रह जाएगी जो आप आंख से वो नज़ारा को देखोगे। और इस तरह से दोस्तों उस रात पुलिस वाले मंजू देवी घर पर जांच पड़ताल के लिए चुपके से पहुंच जाते हैं, और जैसे ही रात का समय होता है वो दोनों दरिंदे तीनों बेटे उस बकरी के साथ वैसा ही हश्र करता रहता था, क्योंकि वो उस चीज का हावी हो चुका था। पुलिस वाले देखते हैं तो उनको ऊपर से नीचे जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह तीनों लड़के इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकता है। और इस तरह से दोस्तों वो पुलिस वाले उस तीनों लड़कों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उसके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। मंजू देवी अपने बेटे का फर्ज न निभाकर वो अपने आप को उस जानवर की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने बेटों को भूलकर एक मुस्लिम की तरह वो उन्होंने कदम उठाई है। क्या दोस्तों मंजू देवी ने यह सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उस तीनों लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों वो तीनों लड़के जो ऐसा घटिया काम किया है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं आने वाले अगले कहानी में और अगले एपिसोड में। और साथ में अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पर दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें हम आप सबके बीच कहानी के माध्यम से साझा करते रहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों को पहुंच पाए जो बकरी पालन करते हैं।